हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कगाया और मुजान के बीच में क्या रिलेशन है। कगाया के फेस पे हम जो ये देखते हैं ये असल में क्या है, और साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूं कि आखिर डीमन ऑर्गेनाइजेशन को क्यों स्टार्ट किया गया था, डीमन ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का रियल मोटिव क्या था। ये बात तो सभी को पता है कि मुजान को ख़त्म करना चाहती है डीमन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन क्यों? तो अगर आप सभी इन सभी बातों में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पाने के लिए आप सभी को कगाया उबयाशिकी की बैक स्टोरी या फिर उबयाशिकी फैमिली की हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना और टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। डीमन स्लेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सालों से चलती आ रही है। कगाया उबयाशिकी 97th लीडर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मतलब ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को इससे पहले भी 96 लोग लीड कर चुके हैं। कगाया की शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी और उसके टोटल 4 बच्चे हैं। कगाया की उम्र इस समय 23 या 24 होगी। कगाया के फेस पे जो हमें ये दिखाई देता है, असल में ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक श्राप है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। ये जो श्राप है वो मुजान किबुत्सुजी की वजह से उबयाशिकी फैमिली में चलता आ रहा है। कगाया और मुजान का सेम ब्लड लाइन है। इनडायरेक्टली कहें तो मुजान किबुत्सुजी कगाया का पूर्वज है। मुजान की एज इस समय 1000 साल के आसपास है और इस श्राप का सामना उबयाशिकी फैमिली को हजारों सालों से करना पड़ रहा है। उबयाशिकी फैमिली के अंदर जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे पैदा होते ही ये श्राप लग जाता है। इसके अलावा एक ही सक्सेसर पैदा हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा सक्सेसर पैदा होते हैं तो उनकी किसी न किसी कारण की वजह से मौत हो जाएगी और बस एक ही सक्सेसर बच पाएगा। इसके अलावा एक बात और ये है कि इनकी फैमिली में अगर कोई भी डॉटर पैदा होती है और उसकी शादी 13 साल की उम्र से पहले नहीं होती है तो उसकी मौत किसी न किसी वजह से हो जाएगी। एक बात और मैं आप सभी को बताना भूल गया, वो ये है कि कोई भी उबयाशिकी फैमिली का मेंबर 30 साल से ज़िंदा नहीं रह पाता है। जब उबयाशिकी फैमिली को मुजान और इस श्राप के बारे में पता चला तब उन्होंने डीमन ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, जिससे वो मुजान को ख़त्म करके इस श्राप को भी ख़त्म कर सकें। जिन्हें भी ये लगता है कि कगाया के पास कुछ अलग लेवल की पावर है जिससे वो हाशिरा या बाकी सभी को कंट्रोल या लीड कर पाते हैं, तो उनका सोचना बिल्कुल गलत है। कगाया की आवाज़ को एज अ पावर हम देख सकते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ ऐसी है जो भी उसको सुनता है वो रिलैक्स महसूस करता है। इवन जब तांजीरो ने भी कगाया की आवाज़ सुनी थी तो वो भी काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा था। कगाया के पास फ्यूचर देखने की पावर है। वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। उसका जजमेंट और एंटिसिपेशन बिल्कुल सही निकलता है। ये पावर अकेले कगाया की नहीं है। उबयाशिकी फैमिली ने इस पावर को टाइम टू टाइम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया है। कगाया का बेटा किरिया उबयाशिकी आगे चल के इस पावर का यूज़ करता है और 98th लीडर बनता है डीमन ऑर्गेनाइजेशन का। अगर अब आप सभी को किरिया उबयाशिकी के बारे में जानना है तो आप हमारी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने कगाया के सक्सेसर मतलब किरिया उबयाशिकी के बारे में हर एक डिटेल एक्सप्लेन करके रखी हुई है। तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप सभी को जो भी बातें कगाया उबयाशिकी के बारे में बतानी थी वो सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। अगर मेरे से कोई भी डिटेल मिस हो गई है तो आप सभी उसे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अंत में बस आप सभी से इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।